हेलो गाइस, फिर से आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज गनर पे। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गियर ड्राइव किसे कहते हैं, गियर ड्राइव का मेन फंक्शन क्या होता है और गियर कितना प्रकार का होता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गियर का फंक्शन क्या होता है। गियर का मेनली 3 टाइप का फंक्शन होता है। एक होता है टॉर्क बढ़ाना। टॉर्क कैसे बढ़ाता है गियर, जो मोटर के साथ गियर कनेक्ट है उसको अगर छोटा साइज का लगा दिया जाए और जो ड्रिवन इक्विपमेंट है उसमें अगर बड़ा गियर लगा दिया जाए तो टॉर्क ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दूसरा है स्पीड को घटाना। स्पीड को कैसे घटाता है, वही सेम चीज़, अगर टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा। और तीसरा चीज़ क्या होता है, जो डायरेक्शन में मोटर से निकल रहा है पावर, उसी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम लोग गियर यूज़ करते हैं। जैसे कि इस पिक्चर पे दिया गया है, जो छोटा वाला जो गियर है वो ड्राइव गियर है, यानी मोटर के साथ वो जुड़ा हुआ है, और जो बड़ा वाला गियर है वो है ड्रिवन गियर, यानी मोटर का जो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट के साथ जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है उसको वर्टिकली में, उसका 90 डिग्री एंगल में वो ट्रांसमिट कर रहा है। अब बात करते हैं गियर का टाइप्स के बारे में, यानी गियर कितना प्रकार का होता है। स्पर गियर, हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर, हेरिंगबोन गियर, बीवेल गियर, वर्म गियर, हाइपोइड गियर, रैक एंड पिनियन गियर, इतना टाइप का गियर होता है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्पर गियर के बारे में। स्पर गियर शाफ्ट के पैरेलल में पावर को ट्रांसमिट करता है। इसका जो टीथ होता है वो भी शाफ्ट के साथ पैरेलल में रखता है। इसी कारण से शाफ्ट में रेडियल लोड ज़्यादा पड़ता है। रेडियल लोड मतलब होता है जो शाफ्ट का रेडियस बराबर लोड पड़ता है उसको बोलते हैं रेडियल लोड। और एक्सियल लोड किसको बोलते हैं, जो शाफ्ट के एक्सिस के बराबर आता है उसको बोलते हैं एक्सियल लोड। तो इसमें सीधा सीधा टीथ होने के कारण जब दो गियर आपस में मैच करता है तब एक सिंगल लाइन पे कांटेक्ट होता है, इसीलिए ज़्यादा साउंड इसमें पैदा होता है। लोड कैपेसिटी भी इस गियर का कम रहता है। अब बात करते हैं हेलिकल गियर के बारे में। तो हेलिकल गियर भी स्पेयर गियर जैसा ही शाफ्ट के पैरेलल में पावर को ट्रांसमिट करता है, मगर इसमें जो टीथ बना हुआ रहता है वो थोड़ा इंक्लाइंड रहता है। जैसे स्पर गियर में स्ट्रेट था, इसमें स्ट्रेट नहीं रहता है, इसमें थोड़ा इंक्लाइंड रहता है। टीथ इंक्लाइंड होने के कारण जब दो गियर आपस में मैच करता है तो एक से ज़्यादा टीथ आपस में मैच करता है, इसीलिए इसमें साउंड कम पैदा होता है। क्योंकि जो स्पेयर गियर में होता था वो पूरा टीथ एक के बाद एक बैठता था, मगर इसमें जब टच होता है तो एक पॉइंट में टच होता है तो दूसरा पॉइंट छूट जाता है उस टाइम, फिर जब तीसरा में टच होता है तो उसका दूसरा पॉइंट छूट जाता है। इसीलिए इसमें बहुत स्मूथ ऑपरेशन होता है। लोड कैरिंग कैपेसिटी भी इसमें ज़्यादा होता है। हेलिकल गियर में थ्रस्ट लोड ज़्यादा पैदा होता है, इसीलिए इसका शाफ्ट में, जिसमें हेलिकल गियर लगा हुआ रहता है, उसका शाफ्ट में एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला गियर हेलिकल गियर है। आप बात करते हैं डबल हेलिकल गियर के बारे में। ये भी हेलिकल गियर का ही एक प्रकार होता है। इसमें दोनों साइड एक दूसरे को अपोजिट एंगल में टीथ काटा हुआ रहता है। इसमें गियर मेश और ज़्यादा अच्छा होता है और थ्रस्ट लोड भी इसमें कम पैदा होता है। सबसे अच्छा स्मूथी ऑपरेशन इसी में होता है। तो ज़्यादातर गियर बॉक्स में डबल टाइप हेलिकल गियर भी यूज़ करते हैं। आप बात करते हैं हेरिंगबोन गियर के बारे में। ये गियर भी सेम टू सेम डबल हेलिकल गियर जैसा ही है। फर्क सिर्फ यही है कि डबल हेलिकल गियर में दोनों साइड का जो टीथ होता है उसका बीच में एक गैप होता है, मगर इसमें कोई गैप नहीं रहता है। ये गियर थोड़ा छोटा साइज में आता है डबल हेलिकल गियर के तुलना में। ये गियर हाई शॉक वाइब्रेशन इक्विपमेंट में ज्यादा यूज किया जाता है, मगर इसका कॉस्ट बहुत हाई होता है। अब बात करते हैं बीवेल गियर के बारे में। बीवेल गियर कॉमनली यूज होता है पावर को अलग डायरेक्शन में ट्रांसमिट करने के लिए, जैसे कि 45 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, ऐसे डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए बीवेल गियर का यूज किया जाता है। इसका भी कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। इसमें ज्यादा टॉर्क पैदा नहीं कर सकते, ये दो एक्सिस को आपस में इंटरसेक्ट करता है। अब बात करते हैं वर्म गियर के बारे में। वर्म गियर भी पावर को राइट एंगल में यानी 90 डिग्री एंगल में ट्रांसमिट करता है, मगर इसमें दो एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। इस गियर में भी ज्यादा थ्रस्ट लोड पैदा होता है, मगर ये हाई लोड एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। स्पीड रिड्यूसिंग में सबसे अच्छा गियर इसी को माना जाता है। सबसे कम स्पीड इसी में आउटपुट में मिलता है। लेद मशीन में जो लीड स्क्रू होता है उसमें भी इसी गियर का यूज किया जाता है मूवमेंट के लिए। आप बात करते हैं हाइपोइड गियर के बारे में। हाइपोइड गियर स्पाइरल बीवेल गियर जैसा ही है, मगर इसमें दो एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। इसमें पिनियन अलग प्लेन में रहता है, तो इसी कारण से शाफ्ट का एंड होता है उसमें बेयरिंग द्वारा जुड़ा जाता है। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।